सर गुड मॉर्निंग। बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये अमेरिका चीन के मोर्चे पर हो रहा है। अब अमेरिका थोड़ा डेस्परेट सा दिखाई दे रहा है कि भाई हमसे डील कर लो, और चीन कह रहा है पहले सारे टैरिफ हटाओ फिर हम बातचीत करेंगे। तो सर अब ये किस तरह का इंडिकेशन दे रहा है, कैसी स्थिति अब यहाँ आपको दिख रही है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, दो तरीके से इसे देखा जाना चाहिए। एक और जहां टेरिफ वॉर को लेकर अगर आप देखें तो डेवलपमेंट किसी भी लिहाज से पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि चीन की तरफ से अभी तक एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है जो कि कहीं उनका रुख नरम पड़ने की तरफ संकेत देता हुआ दिखे। और कल भी जो उनके कुछ बयान आए हैं वहां से, आधिकारिक बयान, उनका ये कहना है कि भाई बातचीत तो हम करेंगे, लेकिन बातचीत तभी करेंगे जब टेरिफ पूरे हटा दिए जाए, एकदम बराबरी का मामला हो, उसके बाद बात करेंगे। इसका मतलब क्लियर कट है कि चीन कोई खास झुकने को तैयार है नहीं। अब चीन, जहां तक सवाल अमेरिका का है, ये बात साफ दिख रही कि प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार थोड़े से टेरिफ वॉर पर अपनी पोजीशन को वीक कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि वो झुकने को तैयार है। लेकिन जैसे जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप टेरिफ वॉर को लेकर नरम पड़ेंगे, वैसे वैसे अमेरिकी बाजार बढ़ेंगे। ये आप एक तरह से कोरिलेशन मान के चलिए, और यही वजह की लगातार 3 दिनों से अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी होती हुई दिख रही है, क्योंकि अमेरिका में अब टेरिफ को लेकर अमेरिका फिर से ग्रेट बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसका उत्साह कम है, डर ज्यादा है। और यही डर अमेरिकी बाजारों को पहले परेशान कर रहा था, और अब जब जब रुख नरम करने पड़ने की बात आती है तब तक अमेरिकी बाजार उछल जाते हैं। तो लगातार तीसरे दिन बाजार उछले। जहां तक हमारा सवाल है, हम इन दोनों से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। न अमेरिका की तेजी से हमें बहुत फर्क पड़ रहा है, और नहीं हमें चीन के बड़े रुख से, क्योंकि जब तक एक बार फाइनली ये ना समझ में आए कि एग्जैक्टली होने वाला क्या है, तब तक बहुत ज्यादा हमारे लिए है नहीं। दोनों ही संकेतों में आप एक तरह से इन्हें न्यूट्रल लेकर चले, वो ज्यादा बेहतर है। जी, हमारे लिए न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम अपने मार्केट्स की बात करें, कल अनएक्सपेक्टेड लाइंस प्रदर्शन दिखा, नई सीरीज में हम प्रवेश कर रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिन्हें वॉच करना है? देखिए, नई सीरीज की शुरुआत है मे सीरीज, और आमतौर पर मे सीरीज बाजार के लिए ठीक रहती है, ऐसी कोई बुरी नहीं रहती। पिछले 10 में से 7 सीरीज भारतीय बाजार मजबूत ही रहे। तो उस लिहाज से देखें तो उम्मीद तो पॉजिटिव साइड पर रखनी चाहिए, थोड़ा मोमेंटम बना है। आप देख ही रहे हैं कि 2023 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बाजार, हम लगातार 7 दिन तक एफआईएस की खरीदारी का बड़ा आंकड़ा देख रहे हैं दिसंबर 2023 के बाद। तो एफआईएस के लौटने का मन तो नजर आ रहा है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। मेरा ये मानना है कि आज के लिए जहां तक 24,125 का लेवल है, वो आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 24,350 से लेकर 24,500 की रेंज ऐसी है जो आपके लिए रुकावट के तौर पर आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 54,475, 54,675, ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट रेंज है। और ऊपर की तरफ 55,500 से लेके 55,650, इस रेंज तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो इन लेवल्स और इस रेंज पर आपको रखनी है नजर। जी, वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद बताने के लिए कि कौन कौन से डेटा पॉइंट्स महत्वपूर्ण होंगे, और ऑफ कोर्स कौन सी रेंज है जिसको पकड़ के निफ्टी बैंक निफ्टी में आज